सो गाइस, हेलो एंड नमस्ते। जैसा कि आप देख सकते हो, हम अपनी जिम्नी में बैठे हुए और अभी हम है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जो कि बस नाम का ही एक्सप्रेसवे है क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है यार। अपने जिम्नी ने अभी हम लोग स्पीति जाके आए, फिर लॉट ऑफ रोडिंग वी डिड महाराष्ट्र में वगैरह वगैरह वगैरह। तो टोटल अभी किलोमीटर हुए हैं कुछ करीबन 19,000। टेक्निकली 18,770 है, सो 19,000 अपन इसको रेफरेंस के हिसाब से पकड़ लेते हैं। तो करीब करीब अभी काफ़ी ज़्यादा अपनी गाड़ी चल चुकी है। 10 महीने गाड़ी को हो गए जिम्नी को। तो ये बात करते कि ये 10 महीनों में जिम्नी में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। जिम्नी का लेकिन एक मानना पड़ेगा बॉस, इसका जो एसी है ना, एसी इज़ वेरी पावरफुल। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है जिम्नी के एसी का। अब उसको क्या टेक्निकल टर्म में मेरे को आइडिया नहीं है, बट जनरली अगर बाहर कुछ गंदा बास रहेगा ना और अगर आपका एसी ऑन है तो एसी में से वो स्मेल अंदर आते रहता है। जैसा अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में से जा रहे हो, कुछ केमिकल का स्मेल है या फिर नाले का स्मेल है, जो भी, वो स्मेल डेफिनेटली आपके जिम्नी के अंदर आएगा थ्रू एसी वेंट्स। वो क्या इशू है आई डोंट नो, बट या दिस इज़ अ वेरी बैड इशू। बाकी इनिशियल में ना, शुरुआत में अपने को सस्पेंशन जब भी ठीक से बैठा नहीं था ना, तो ऐसा 100 के ऊपर ये एक्सप्रेसवे पर ना गाड़ी ऐसा बहुत उछलती थी, ऐसा एकदम उछल के चलती थी। लेकिन अभी अपन स्पीति जाके आए ना, तो स्पीति में इसके सस्पेंशन की इतनी बच चुकी है ना, आप एकदम कितना भी कंक्रीट रोड हो, कुछ भी हो, एकदम मक्खन चलती है, मक्खन, ऐसा पानी की जैसा। कैसा आफ्टर ये कितना सर्विस हो गया अपना। अभी मैंने स्पीति से जाने के बाद में, मैंने आने के बाद में आई डिड अ सर्विस जो जनरली 20,000 पे होता है, बट वो मैंने 18,500 पे कर लिया। बिकॉज क्या है, वो 1,500, क्योंकि गाड़ी इतना कुछ झेल के आई थी। अप्रॉक्स 5,000 किलोमीटर्स वी डिड, स्पीति मुंबई टू स्पीति एंड बैक। तो मैं बोला कि यार इसका ऑयल तो चेंज करा लेते हैं, बिकॉज गाड़ी काफ़ी कंटिन्यूस और हार्श कंडीशन में चली थी। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव इट चेक्ड बाय सर्विस सेंटर्स, एंड जो भी नेसेसरी है वो चेंज कर लेते हैं। सो अपना कॉफ़ी ब्रेक हो गया। बेसिकली आप मैकडोनल्ड्स में आओगे ना, तो हॉट कॉफ़ी कॉम्बो ऑफ़र है, जिसमें आपको स्मॉल कैपेचिनो और एक चॉकलेट कुकी मिलती है उसमें। हाँ, तो जब भी इनिशियल अपन ने गाड़ी लिया था ना, मतलब जब इनिशियल में 1,000-2,000 किलोमीटर हुए थे, तभी ऐसा लगता था कि मतलब आप कितना भी गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन गाड़ी में वो पिकअप नहीं है, दम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसका सोल्यूशन अपन ने ढूंढा, अपन ने थ्रॉटल कंट्रोलर लगाया। बट उसके बावजूद भी है ना, थ्रॉटल कंट्रोलर के बावजूद भी वो एक स्लगिशनेस फील होता था कभी कभी। लेकिन अभी जैसा ये अपना थर्ड सर्विस हो गया, तो अभी क्या है, 20,000 किलोमीटर अप्रॉक्स अपने हो गए, और अभी इंजन अच्छे से खुला हुआ है अभी। तो उसकी वजह से ना 100-120 ऐसा टच करके गाड़ी पकड़ लेती है, टच करके। अभी ये रोड पे अपना स्पीड लिमिट 100 का है, गाड़ी अभी चल रही है 100 के स्पीड से। लेट मी शो यू। और यहाँ से फिर हम इसको पुल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखिए 100 के अपना 60 के स्पीड पे है अभी,
ये देखो, आगे कैमरा आ गया, इसके लिए अपन ने स्पीड लिमिट घटा दिया। ये देखो, और एक कैमरा नहीं है, ऐसे 50 कैमरे लगे हुए हैं। आगे अभी फिर से एक ट्राई मारते हैं। चले, अभी हम 80 पे है, देखते कितना स्पीड तक गाड़ी। इसका पूरा इंजन का है ना, आवाज़ ही चेंज हो जाता है इसका। Now we are at 130. तो बोलने का मतलब ये कि इजीली चली जाती है, कोई टेंशन नहीं है। अभी 120 130 तो ऐसा टुंग करके निकल जाती है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज यार, अभी अपने सारे हाईवेज पे कैमरास लगा के रखे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो वो थ्रिल अभी मिलता नहीं है। थ्रिल 100-120 के ऊपर भगाना भी नहीं चाहिए। नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड नॉट गुड फॉर बाकी लोगों के लिए भी। पॉइंट इज, जिमनी अभी 120-130 ऐसा प्योर मस्त नखा चपाक करके निकलती है। शाम के करीबन 6 बजने को आए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं अपने खेत में। ये खेत का रास्ता प्योर ऑफ रोड है। बेसिकली क्या है, अभी थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे हम लोग कि अभी जो अपन स्पीति जाके आए ना, तो अपना स्पीति में अपना करीब अपन ने 5000 किलोमीटर अपना राउंड ट्रिप हुआ है, मुंबई स्पीति मुंबई। सो टेक्निकली हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस विद दिस व्हीकल जिमनी, और ये गाड़ी का क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा हो सकता है, तो ये सब थोड़ा सा विल डिस्कस। मैं अपने व्यूज़ बताऊंगा आपको। सन बिल्कुल अपने सामने है, ये अपने पीछे अपनी जिमनी भी खड़ी है और हम खड़े हैं अपने खेत में, जिसको अभी नांगरा है। नांगरना समझते आप लोग, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मेरे को आइडिया नहीं है। ट्रैक्टर से जो मिट्टी है ना, नीचे का मिट्टी ऊपर ऐसा करते हैं उसको, तो मराठी में उसको बोलते हैं नांगरने। इंग्लिश या हिंदी वर्ड मेरे को पता नहीं है कि क्या बोलते हैं उसको, बट वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट फार्मिंग। तो ये अपनी जिमनी का भी फ्रंट लुक है। अगर आपको याद होगा तो हमने मतलब अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने फ्रंट बम्पर जो है उसको चेंज किया था, बट बिकॉज़ हमको विंटर स्पीति जाना था तो इसके लिए हमने वापस जो कंपनी का जो स्टॉक बम्पर आता है ना, ये प्लास्टिक वाला, वो बम्पर हमने वापस बिठा दिया। रीज़न बहुत सिंपल है। अब मैं यहाँ से महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर दिल्ली, पता नहीं दिल्ली हमने क्रॉस किया कि नहीं किया, और हरियाणा, फिर उसके बाद में पंजाब, और फिर उसके बाद में वी क्रॉस्ड हिमाचल, इनटू हिमाचल। तो यार इतना सब 5-6 स्टेट अगर आप क्रॉस करते हो और ऐसा कुछ मतलब फट करके स्पॉट होने वाला अगर कोई मॉडिफिकेशन हो ना, तो पुलिस वालों का जो पंगा रहता है उससे बचने के लिए हमने उसको
स्टॉक बम्पर वापस डाल दिया। मेरे पास में वो बम्पर पड़ा है, अभी जब भी टाइम मिलेगा तो अपन वो वाला बम्पर डाल देंगे। बेसिकली मेरे को और कोई ये नहीं है, वो बम्पर से गाड़ी का लुक बहुत अच्छा आता है, उसके लिए मैंने चेंज किया था। बट लॉट ऑफ फ्रेंड सजेस्टेड मी कि अरे वो सब मत कर, वो फालतू का झंझट हो जाएगा, हर स्टेट में चालान कटेंगे 5,000 10,000, नहीं तो फिर वो चिरी मिरी वाला छोड़, जान दो, चेंज कर दो। दूसरा, अगर आप देख पा रहे हो तो ये लाइट्स है, ट्राई कलर एलईडी लाइट्स दोनों साइड में। सो बेसिकली व्हाट इज़ ट्राई कलर, तो इसमें प्योर वाइट है, फिर येलो है और वॉर्म वाइट है। तो ये लगाने का रीज़न बहुत सिंपल था, जो जिमनी का जो स्टॉक जो लाइट्स आता है, फॉग लाइट्स, वो एकदम रद्दी है, येलो लाइट्स है लेकिन फालतू है, वो कुछ उसका असर ही नहीं मिलता है उसका। तो उसके लिए हमने ये लाइट्स डाल दी थी। इसमें क्या है कि एक तो हाईवे पे जब आप रन करते हो तो हाईवे पे अभी ऊपर का अपना एलईडी जो है वो वाइट वाला है, तो नीचे का भी वाइट, फिर वो मज़ा आता था, वो है ना, मतलब एक इसका थ्रो अच्छा है, काफ़ी अच्छा थ्रो है और अच्छा लगता था। और जब हम स्नो में गाड़ी चलाते थे, अगर कभी ऐसा, हालांकि हमने रात में बहुत कम चलाया गाड़ी पूरे स्पीति के इसमें, स्पीति रीजन में, लेकिन जब भी चलाया तभी मैंने क्या किया, उसको वाइट से उसको येलो में कन्वर्ट कर दिया या फिर वॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो अपने को स्नो के ऊपर भी अपने को अच्छा विजिबिलिटी मिल रहा था। तो बस वही एक बेसिक रीज़न था कि जिसके लिए हमने जो ओरिजिनल स्टॉक जो फॉग लाइट आती है उसको निकाल के मैंने ये लगाया था। इसका नाम मेरे को याद नहीं है, कुछ आड़ा टेढ़ा नाम है, लेकिन ये आता है कुछ 5 साढ़े 5 हज़ार का, और ये हर जगह पे मिलता है। आप ट्राई कलर एलईडी फॉग लाइट्स आप डाल दो, ये थार में भी फिट हो जाता है और ये जिमनी में भी फिट हो जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है, एक्चुअली जो मेरा मैकेनिक था ना, उसने बराबर से बिठाया नहीं है, इसके लिए वो ऐसा गैप है, नहीं तो जनरली ऐसा एकदम सामने आ जाना चाहिए प्रॉपर। ये देखो, इसने यहाँ पे ऐसा गैप छोड़ा हुआ है, तो नॉट अ गुड फिटिंग। ये देख रहे हो आप, ये पूरा एक्चुअली इसके बाहर आना चाहिए ऐसा प्रॉपर से, तो उसका थोड़ा अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब मेरा काम चल गया, मेरा अपने काम में कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा तो मैंने एज सच कुछ चेंजेस किए नहीं थे। ये अपना रूफ रैक था, तो रूफ रैक तो पूरी दुनिया ने देखा, किसी ने रोका नहीं। पीछे अपना लैडर है, वो भी पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उसके ऊपर भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ये अपना लैडर है, नोबडी ऑब्जेक्टेड टू दैट। और ये नीचे अपना टो हुक का बार है, टो बार है। ये एक्चुअली दिक्कत कर रहा है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या दिक्कत कर रहा है। चलो दिखाई देता हूँ। अभी ये एक सेकंड, इसको ऊपर कर लेते। ये देखो आप, ये है इसका साइलेंसर और ये है अपना टो हुक। तो होता क्या है ना, जब भी गाड़ी ऐसा बहुत जंप मारती है ना, तो देखो, तो होता क्या है कि इसको बेसिकली साइलेंसर में थोड़ा सा प्ले होता है, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। वो मेरे को मैकेनिक ने बताया, सर्विस सेंटर वाले ने, कि वो थोड़ा सा प्ले रहता है उसमें, ताकि बड़े बड़े झटकों में साइलेंसर टूट ना जाए। लेकिन अपने को दिक्कत क्या हो रही है, शायद विंटर स्पीति में कहीं पे हमने पत्थर वित्तर पे शायद ये इसको ठोका हुआ है, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा अंदर गया है। और क्या होता है फिर, ये ऐसा, ये देखो, ये इसको टच कर रहा है इधर, ये यहाँ पे ये पोर्शन है ना, तो उसकी वजह से क्या अभी क्या हो रहा है, अभी लफड़ा क्या हो रहा है उसकी वजह से, कि जब भी गाड़ी ऐसा मतलब कच्चे रास्ते पे या ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा रंबल है वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो कभी कभी ऐसा तड़ंग तड़ंग करके ऐसा लगता है कि मेटल क्लैंक का डेंजर वाला वो साउंड आता है। मतलब मेरे को पहले तो ऐसे लगा कि शायद विंटर में अपन विंटर में बोल रहा हूँ, स्पीति गए थे तो नीचे कुछ तो सस्पेंशन की अपने बचा डाली है अपन ने, और सस्पेंशन को कुछ तो तगड़ा काम निकलने वाला है। लेकिन जब मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने के बाद में, स्पीति से आने के बाद में, आई वेंट फॉर सर्विसिंग। अच्छा, बाय द वे, मारुति में खाली
फर्स्ट 3 सर्विस ही फ्री रहती है, मतलब लेबर चार्ज जो रहता है वो फ्री रहता है। 4th सर्विस जो मैंने कराया अभी 18,000-18,500 रुपये, तो वो चार्जेबल था। कुछ आई थिंक 2200-2500 रुपया उनका चार्ज होता है, ठीक है, चलता है। तो उसने पूरा इसको लिफ्ट करा के चेक किया। सस्पेंशन का तकलीफ़ नहीं था, यही तकलीफ़ था बेसिकली। वो साइलेंसर जो है वो अपना टो बार से जब भी ऐसा कुछ बहुत ज़ोर से टंग टंग होता है ना, तो उसको टच करता है और वो कड़ 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 और मेटल का साउंड करता है, ठीक है, चलता है। देखेंगे, जो ज़्यादा दिक्कत करेगा तो उसको निकाल देंगे उसको। अभी तक तो हमने उसको लगा के कोई भी गाड़ी खींची नहीं है, और फ्यूचर में भी देखेंगे। अभी वो मैं एक चैनल देखता हूँ तो वो अपना स्टॉक हुक पे बहुत सारी गाड़ियाँ खींच चुका है, तो आई थिंक स्टॉक हुक इज़ ऑल्सो काफ़ी मजबूत है। हाँ, शायद ट्रक वो खींचो तो अलग बात है, बट इन जनरल इट इज़ मजबूत। उसके अलावा अपने गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं किए। गाड़ी अंदर से स्टॉक है, सिवाय थ्रॉटल कंट्रोलर के। थ्रॉटल कंट्रोलर ने अपने को बहुत 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 हेल्प किया। हेल्प इन द सेंस कैसे? तो एक तो हम लोग मुंबई से गए थे स्पीति, ठीक है, मुंबई से शिमला था 1700 किलोमीटर, और फिर आगे का वो आई थिंक 1000-1200 किलोमीटर वो राउंड ट्रिप हुआ है, जिसमें हम लोग वो बागा सरहान गए, मतलब नारकंडा पहले तो नारकंडा पहुँचे, नारकंडा से फिर बागा सरहान गए, बागा सरहान से फिर वी वेंट टू नाको, नाको से फिर ताबो, हाँ नहीं, बागा सरहान से वी वेंट टू सांगला, सांगला से चितकुल, चितकुल से फिर नाको, नाको से ताबो, और फिर ताबो से काजा, फिर काजा से फिर वो लांगजा, कॉमिक और हिकिम। तो ये स्पॉट हमने कवर किए। थ्रॉटल कंट्रोलर की वजह से जैसा बड़े बड़े, मेरे को लगा कुछ टूटा गया, जैसा बड़े बड़े हाईवेज थे 4 लेन 6 लेन ना, तो पिकअप लेके प्रॉपर स्पीड मेंटेन करने में अपने को थ्रॉटल कंट्रोलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो इमीडिएट पिकअप, ऐसा नहीं कि वो स्लगिश पिकअप ले रहा है फिर अपना मौसम बना बना के फिर वो 100 पे पहुंच रहा है, नहीं। सो इमीडिएट उसको खींचता था झप करके, और फिर वो 100 पे उसको पकड़ के रखता था प्रॉपर एकदम अच्छे से। दूसरा तो ये हो गया जब भी हम प्लेन्स में बात कर रहे थे, तो प्लेन्स में तो पिकअप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम। हम लोग दिल्ली मुंबई जो नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बना है, तो पैचेस में हमको लगा वो एमपी में एक 200-250 किलोमीटर, फिर आगे वो दौसा के आगे एक 200 किलोमीटर शायद, सोना तक, ऐसा हमको लगा वो 120 पे आराम से गाड़ी चली, एकदम आराम से, कोई किचकिच नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब इंजन ऐसा बहुत कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, आराम से चल रही थी। लेकिन जैसे ही भाई साहब गाड़ी जिमनी 12,000 फुट के ऊपर चली गई, तो गाड़ी का स्लगिशनेस दिखना शुरू हो गया। मतलब सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो आप जैसे ही नाको पहुंचते हो, और फिर नाको से फिर आगे आप ताबो थोड़ा सा नीचे है, बट इन जनरल जब भी आप लेस ऑक्सीजन वाला एरिया में हाई एल्टीट्यूड पे आप जैसे ही चलने लगते हो ना, तो इसका औकात दिखने में आ जाता है। ऐसा नहीं कि चढ़ती नहीं है, ऐसा नहीं है, आप किधर भी चढ़ाओ इसको चढ़ जाती है। पॉइंट इस कि हमारे साथ में जो गाड़ियाँ थी ना, मतलब जो जिमनी को साथ में कम्पीट करने वाली गाड़ियाँ थी, या जिमनी के साथ वाली गाड़ी थी, कम्पीट तो नहीं कर रही थी वो लोग, साथ में जो गाड़ियाँ थी उसमें थी हाइलक्स, उसमें थी फॉर्चूनर, उसमें थी लेजेंडर, उसमें थी एंडेवर, एक जिमनी थी और एक थी आइसुजू। तो 2 जिमनियाँ छोड़ने के बावजूद, मतलब छोड़ दे हम, तो बाकी सारी गाड़ियाँ 2.5 लीटर 3 लीटर वाली सब ताकत वाली गाड़ियाँ थी। तो जब वो खींचते थे ना, तो फिर वो अपना स्लगिशनेस समझ में आता था कि जिमनी यहाँ पे दब रही है। बट यस, जैसा इसका स्लगिशनेस का प्रॉब्लम है, वैसा इसका वेट की वजह से ये काफ़ी सारी जगह से निकल भी जाती थी। मतलब ऐसा बहुत सारे ऐसे किस्से हुए, सिनारियो हुए, जहाँ पे
एंडेवर एक दो जगह पे फंस गई। हाँ, ग्लॉस्टर थी हमारे साथ में ऑल व्हील ड्राइव वाली, वो तो भाई बेचारा परेशान हो गया बिकॉज वो कुछ भी काम की नहीं है। वो खाली नाम के लिए 4 व्हील ड्राइव है, बाकी वो है ऑल व्हील ड्राइव जो 4 हाई में चलती है। 4 हाई में ऐसे बहुत कम सिनारियो थे जहाँ पे 4 हाई, नहीं तो जनरली 4 लो की ज़रूरत पड़ रही थी, और जहाँ पर भी 4 लो की ज़रूरत पड़ रही थी ग्लॉस्टर की तो लग गई थी। मतलब चितकुल में जो नदी है, ठीक है, आप चितकुल गांव से नीचे उतरते हो तो वहाँ पे तो ग्लॉस्टर उतर ही नहीं पाए बिकॉज वो स्लिप मारना शुरू कर दिया और वो समझ गया कि भाई ये ऊपर तो किसी भी हालत में ऊपर चढ़ेगी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था आपको हाँ ग्लॉस्टर की और चढ़ने वाली की। मतलब जिमनी ने चढ़ने में हाई एल्टीट्यूड पे जिमनी को चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हुई, कहीं पर भी फेल नहीं हुई। लेट मी टेल यू, पूरे रीजन में कहीं पर भी ये गाड़ी ने ऐसा नहीं किया कि अरे ये गाड़ी इधर से आगे अभी मूव ऑन नहीं कर रही है। नेवर फेल्ड। हाँ, थोड़ा सा जल्दी थक जाती थी, मैं ये बोलूँगा बहुत जल्दी थक जाती थी। वो तो थक तो हम भी जाते थे, तो यार वो तो गाड़ी है। बट येस, जिमनी हाई एल्टीट्यूड में स्लगिशनेस दिखाती है। आप थ्रॉटल कंट्रोलर लगाओ या कुछ भी लगाओ, आप ECU रीमैप करो या कुछ भी करो, शायद आप फ्री फ्लो वाला एग्जॉस्ट लगाओ तो मे बी वो वैसा ना करे, बट मेरे को उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो स्लगिशनेस डिसएडवांटेज, लाइट वेट एडवांटेज। दूसरा इसका साइज़, ये आप इसका साइज़ देखो, ये चिंटू पिंटू गाड़ी है ना तो इसको जगह का प्रॉब्लम नहीं होता था। ठीक है, कोई भी छोटे छोटे गलियों में से ईज़िली निकल जाती थी, जहाँ पे ये सारी बड़ी गाड़ियाँ स्ट्रगल करती थी। मतलब सबसे ज़्यादा पंगे तो थे हाइलक्स के। वो इतनी लंबी गाड़ी है, आई थिंक अराउंड 5 मीटर से भी ज़्यादा, समथिंग आई थिंक 5.3 मीटर और समथिंग ऐसा कुछ तो गाड़ी है वो। ओके, तो बात करते हैं टायर की। तो ये अपने टायर है, ये कौन से टायर है, कॉन्टिनेंटल के कॉन्टी क्रॉस 80। ये मड और स्नो रेटेड टायर्स है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, दीज आर वन ऑफ दी बेस्ट ऑल टेरेन टायर्स यू कैन हैव फॉर योर जिमनी। एक तो परफेक्ट साइज़ है, ठीक है, परफेक्ट साइज़ के टायर से 215 R7515 एकदम। मुझे टायर ने इतना फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दिया ना कि हमको कहीं पर भी हमको स्नो चेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमको, क्योंकि आप इसके ग्रूज देख रहे हो, ग्रूज इतने बेस्ट है ना, ये स्नो को काटते हुए चलती है, स्नो बिल्कुल भी नहीं फंसती है। वो BRH एक्सपीडिशन करके एक चैनल है, तो वो भाई ने सबसे पहले आई थिंक ये कॉन्टिनेंटल के कॉन्टी क्रॉस टायर लगाए थे, तो वो देख के, और वो भाई तो यार एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करता है, तो उसको देख के मैंने ये टायर लगाया। बट आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस टायर। बाकी तो गाड़ी ने ओवरऑल अपने को माइलेज दिया है 10 का। ठीक है, मतलब पूरे रोड में ये 13, 14, 15 का माइलेज तभी देगी जब आप 80 के अंदर चलाओगे। आप 80 के ऊपर जाते हो तो ये पानी जैसा पेट्रोल पीना शुरू कर देती है। ठीक है, और फिर जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चले गए तभी तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, तो कंबंशन इंजन में प्रॉपर नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से भी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा शायद हुआ होगा। और अपने पास थ्रॉटल कंट्रोलर है, तो मेरे को तो पहले ही बताया था कि अगर आप थ्रॉटल कंट्रोलर बिठाते हो तो शायद आपका जो भी कंपनी क्लेम फिगर्स है उसमें से 1-2 से तो वो ड्रॉप करेगा। एंड ये सही बात है कि वो 1-2 से डेफिनेटली उसने ड्रॉप किया है उसने। तो हमको ओवरऑल अगर हम माइलेज की बात करें पूरे ट्रिप में, तो पूरे ट्रिप में हमको माइलेज मिला है 10 का, समवेयर बिटवीन 9.8 to 10.2। ये अपना एवरेज फिगर्स है। करीबन 45 से 50 हज़ार का अपने को पेट्रोल लगा है टू गोज टू स्पीति एंड रिटर्न। टोल का तो काउंट नहीं किया है, बट आई एम श्योर टोल मस्ट बी समवेयर अराउंड 10-12 हज़ार तो टोल का गया होगा। बाकी अगर आप
मुझसे पूछते हो कि क्या आपको मतलब क्या जिमनी कैपेबल इनफ है टू गो टू स्पीति और फॉर दैट मैटर टू गो टू एनीवेयर इन हिमालयाज़, तो मैं बोलूँगा विदाउट अ डाउट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल फॉर हिली टेरेन्स पीरियड। हिली टेरेन के लिए ये सबसे परफेक्ट गाड़ी है। रीज़न बहुत सिंपल है, आप हिली टेरेन में आप कहीं पर भी आप 90 और 100 और 80 के स्पीड में नहीं चलते हो। आपका मैक्सिमम स्पीड रहता है 50-60। बहुत ही ऐसा लंबा स्ट्रेच मिला आपको तो शायद आप 80 तक चले जाओ, अदरवाइज़ उसके ऊपर तो आप हिली टेरेन में चलाते हो नहीं हो गाड़ी। स्लगिशनेस थोड़ा सा फील होता है, बट वो इतना भी नहीं है कि मतलब आप परेशान हो जाओ। हाँ होता है, जैसा अगर आप 15-16-17 हज़ार फीट पे अगर गाड़ी चलाओगे ना तो डेफिनेटली स्लगिशनेस फील होगा, लेकिन वो मैनेजेबल है। मेन एडवांटेज क्या है, तो मेन एडवांटेज है इसका लाइट वेट और इसका साइज़। भाई साहब छोटे छोटे तंग गलियों में से ये गाड़ी इतनी ईजिली निकल जाती है ना कि मतलब यू विल बी हैप्पी कि बाकी सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और आप ऐसा चुन्नू मुन्नू टुंग करके निकल गए आप। तो ये इसका यूएसपी है। लाइट वेट इसका यूएसपी है। लाइट वेट होने की वजह से ये कहीं पर भी ये बर्फ़ में धंसती नहीं थी या कहीं पर भी कीचड़ में धंसती नहीं थी, ऊपर से ऐसा फ्लैट निकल जाती थी। तो अगर कोई ये वीडियो देख के या किसी और का सुन के अगर प्लान कर रहा है ना, उसके पास अगर जिमनी है, भले स्टॉक टायर पे है, बिंदास लेके जाओ। स्टॉक टायर्स है तो साथ में स्नो चेन्स रखना, शायद इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन गाड़ी एक नंबर है। मैं तो इसको सुपरस्टार जिमनी बुलाता हूँ बिकॉज़ ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम करती है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हमने देखी वहाँ पे जो कि ट्रक में लाद के लेके जा रहे थे। थैंकफुली उसमें कोई भी जिमनी नहीं थी। अभी वो क्यों ट्रक में लाद के जा रहे थे, मेरे को उसका रीज़न भी कुछ खास पता नहीं है और मेरे को उसका डिस्कस भी नहीं करना है। तो दूसरा इसका सस्पेंशन, भाई हमने जिमनी को स्पीति में जो हिसाब से दबाया है ना, जो हिसाब से खींचा है ना, मतलब किधर पत्थर नहीं देखा है, पहाड़ नहीं देखा है, जिधर भी घुसना था घुसो। स्नो के अंदर नीचे नीचे बड़े बड़े पत्थर थे। हम लोग नाकों से आगे निकले तो समदो चेक पोस्ट तक पूरा वो जो एरिया है ना, वो पूरा वो शूटिंग स्टार वाला एरिया है। शूटिंग स्टार मतलब शूटिंग रॉक्स, वो पूरे रॉक्स गिरते रहते। तो कुछ जगह पे ऐसा था कि नीचे बहुत सारे पत्थर पड़े, लेकिन फिर भी हमको बोला गया था कि फास्ट चलाओ, इसमें से निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि गाड़ी के ऊपर से अगर पत्थर गिर जाए तो कांच वाच फूट जाए तो क्या अपना पूरा ट्रिप का दी एंड। तो मतलब बड़े बड़े पत्थर में से किधर से भी दनादन कुदाया इसको। सस्पेंशन एक नंबर, मज़ा आएगा आप लोग को। ठीक है। दूसरा, उछलती नहीं है, मस्त रास्ता पकड़ के चलती है। ये नहीं ऐसा टंग 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 टंग, ये नहीं होता है। ये ऐसा ऐसा ऐसा, अरे ऐसा ऐसा, मैं क्या बोल रहा हूँ शायद कुछ लोगों को तो समझ में आता रहेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज। तो उछलती नहीं है बिल्कुल भी। राइड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, स्टेबिलिटी वेरी नाइस। तो बस यही है जिमनी के बारे में। सस्पेंशन में ये गाड़ी सबका बाप है। कंफर्ट में ये गाड़ी मस्त है, बाप नहीं बोलूँगा, मस्त है, क्योंकि लैडर ऑन फ्रेम जैसी है तो आपको वो कार वाला मक्खन वाला फील तो इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो फील लेके अगर आप सोच रहे हो तो भूल जाओ। ये भी करती है, लेकिन ये रिस्पेक्टेडली हमको मैनेजेबल है, कुछ तकलीफ़ नहीं देती है उसमें। तो ये था अपना ओवरऑल जिमनी का स्पीति में एक्सपीरियंस एंड अ ट्रू ऑफ रोडर जो आपको हर जगह पे आपके साथ में आपका साथ देगी, आपको कहीं पर भी रुलाएगी नहीं, ये गारंटी है। अगर कीचड़ में स्नो में किधर भी फंसती है ना, 2-3 बंदे रास्ते वाले कोई भी पकड़ लो, उनको बोलो थोड़ा हिलाओ इधर उधर से, गाड़ी निकल जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस जिमनी और विंटर स्पीति का एक्सपीरियंस। तो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट जिमनी।
मिलते हैं अगले वीडियो में।